हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं अपनी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोगों का चैप्टर शुरू हुआ था कल। बहुत बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी कि क्या रेशियो होता है। मतलब मोस्टली यही चीज़ पढ़ा, व्हाट इज रेशियो, और कैसे हम दो रेशियो को एक साथ जोड़ते हैं। फिर हमने तीन रेशियो को एक साथ जोड़ना सीखा, है ना। ऐसे ही अगर आप चाहो तो चार रेशियो को भी एक साथ जोड़ सकते हो, है ना। A B B C C D और DE के रेशियो को भी, है ना। तो मैट्रिक्स मेथड एक ऐसा मेथड है जिसे कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप दो रेशियो में भी अप्लाई कर सकते हो एक साथ जोड़ने में, आप तीन रेशियो में भी कर सकते हो, आप चार में भी कर सकते हो। हालांकि चार से ज्यादा कभी पूछा गया नहीं है, बहुत रेयर चांस है कि चार रेशियो तक कहानी पहुंची है। ओके, तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करें शुरुआत अपनी क्लास की। टाइम हो गया है, यस, टाइम से ही होगी क्लास तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं तो फिर अपनी क्लास। तो कल मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई कुछ, आज उस थ्योरी का इम्तिहान है आप लोगों का। मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने कल की क्लास कंप्लीट तरीके से की होगी, है ना। कल की पूरी क्लास जो भी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई वो सारी की सारी आपने की होगी। तो चलिए अब आपको मैं टाइप 1 की तरफ लेकर चलता हूं बच्चे। टाइप 1 में पहला सवाल एसएससी जीडी 2024 में पूछा 23 में पूछा गया, आपके सामने ये रहा। अब आपको ना मैं एक बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसे आप लोग ट्रिक भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं ट्रिक उसे। देखना, पहले करो आप इसे। देखिए एक बार क्या है भाई सवाल में कि ए बी का रेशियो 5:8 है, बी सी का रेशियो 4:7 है। तो आपको बताना है ए बी सी का रेशियो। क्या बताना है? ए बी सी का रेशियो। ओके, तो आप इसे मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो, है ना। कैसे भी आप कर सकते हो कि ए बी का रेशियो हमारे पास क्या है, 5:8। बीसी का रेशियो कितना है, 4:7। नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 4:7। अब ऊपर की लाइन में ये जगह खाली है और नीचे की लाइन में ये जगह खाली है। तो 8 के सामने 8 लिख दो, 4 के सामने 4 लिख दो। गुणा करेंगे 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 8 सत्ते 56। बच्चे ये 4 से फिर जाएगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठो 32 और 4 से जाएगा 14 चौके 56। यानी कि हमारा जो बेसिक रेशियो है वो बेसिक रेशियो क्या बना, 5, 8 और 14। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? कि ए बी का रेशियो क्या है, 5, 8। बी सी का रेशियो कितना है, 4, 7। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए बी सी का रेशियो। ए बी सी का रेशियो चाहिए ना हमें। तो हम करेंगे क्या, देखो, एक बार तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो ए का रेशियो हो जाएगा, 5 चौके 20। एक बार राइट हैंड साइड वाले की मल्टीप्लाई कर दो, 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा लास्ट वाले का रेशियो। और एक बार क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके 32, ये हो जाएगा बीच वाले का। सर ये मेथड तो कल नहीं बताए थे आप। कल 2 मेथड तो बताए मैंने, 3 मेथड एक साथ आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते 3 मेथड को। हालांकि ये वही मेथड है जो 3 रेशियो को एक साथ जोड़ने वाला था कि लेफ्ट हैंड वालों को गुणा करेंगे इधर, राइट हैंड वालों को गुणा करेंगे इधर,
क्रॉस में गुणा कर दो तो बीच वाले का हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 अट्ठो 32 और 4 से जाएगा 14 चौके 56। अगेन 5 8 14। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस सवाल में कोई भी मेथड यूज करने की जरूरत थी ही नहीं, कोई जरूरत नहीं थी किसी भी मेथड को यूज करने की, आप ऑप्शन देखते और सवाल कर देते। कैसे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, बेशक वो 2 रेशियो को एक साथ जोड़ने को कहे या बेशक 3 रेशियो को एक साथ जोड़ने को कहे, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, कितने भी रेशियो को अगर वो एक साथ जोड़ने को कहेगा ना, बेसिक रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो हमारा बेसिक रेशियो ए बी है ना 5 8, ये ए बी सी के अनुपात में ए और बी का रेशियो यही होगा 5 8, यही होगा। और जो हमारा रेशियो बी सी का है ना 4 7, ए बी सी के रेशियो में बी सी का यही रेशियो होगा 4 7। आपने क्या करना है, जस्ट ऑप्शन को उठाना है और चेक करना है। ऑप्शन को उठा के चेक करना है कि ए बी का रेशियो 5 8 कहां है, जहां भी नहीं है उसको काटते चले जाओ, जो ऑप्शन बचेगा वही आपका आंसर है। भाई ए और बी का रेशियो 5 8 होना चाहिए, यहां तो 7 8 है, हटा दो। यहां 4 9 है, हटा दो। यहां 5 8 है, ये हो सकता है, जज्बाती नहीं होना है, हो सकता है। ये भी 5 8 है, तो 2 ऑप्शन हट गए। अब बीसी का रेशियो 4 7 है, तो बीसी का रेशियो चेक करना, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 है। 4 7 मिल गया ना बीसी का रेशियो इन दोनों से, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको कोई मेथड लगाने की नीड नहीं है, आप जस्ट बेसिक रेशियो उठाओगे और ऑप्शन से चेक करोगे और सवाल आपका चुटकियों में आपके सामने होगा। एक सवाल देखते हैं जरा, ये सवाल देखिए। एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ सवाल है, अभी लेटेस्ट में। कह रहा है मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है। आटा और चीनी, चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। आपसे पूछ रहा है आटे और मक्खन का रेशियो कितना होगा। भाई आपको दिया हुआ है आटे और चीनी का रेशियो कितना है, 3:2, आटे और चीनी का। और आपको दिया हुआ है चीनी और मक्खन का, चीनी और मक्खन का कितना दिया हुआ है, 4:3। हमसे किसका पूछ रहा है, आटा और मक्खन है ना, पहले और लास्ट के का। आपने डायरेक्ट करना है, कुछ नहीं करना। आटे और मक्खन का डायरेक्ट रेशियो पता है क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को गुणा कर दो, 4 तिया 12, और राइट हैंड साइड वाले को गुणा कर दो, 3 दूनी 6। ये रेशियो आ गया 2:1 का, ऑप्शन नंबर बी। मैं कह रहा हूं कोई क्रॉस मेथड नहीं लगाना, कोई आपको मैट्रिक्स मेथड नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। अगर पहले और लास्ट के का रेशियो पूछेगा तो लेफ्ट हैंड साइड वालों की गुणा और राइट हैंड साइड। ये चीज आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, सॉरी कुछ सवाल से, कि 3 की 4 में गुणा करते 12 और 2 की 3 में गुणा करते 6, वही हमारा रेशियो हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दिया कि ए बी का रेशियो आपके साथ है 5 9 का, और बी सी का रेशियो आपके पास है 2 5 का, तो आप जरा मुझे बताना ए सी का रेशियो कितना होगा। ए सी का रेशियो, तो पहले और लास्ट के का रेशियो जब भी पूछेगा तो आपने क्या करना है, दोनों के पहले पहले को गुणा कर दो, 5 दूनी 10, और दोनों के लास्ट वाले को गुणा कर दो, 9 पंजे 45। 5 दूनी 10, 5 नाम 45। आपका आंसर होगा 2 9 का। क्या होगा, 2 9 का। जैसे एक और मैं आपसे पूछूं, ए बी का रेशियो है अगर आपके पास 3 5 का, और बी सी का रेशियो अगर आपके पास है 4 और 7 का। आप जरा मुझे बताना ए सी का रेशियो क्या होगा। दोनों के पहले पहले को गुणा कर दो, 4 तिया 12, दोनों के दूसरे दूसरे को गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 12 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 35। एक और सवाल अगर मैं आपसे पूछूं,
कि ए बी का रेशियो अगर आपके पास है 9 और 5 और सी बी का रेशियो अगर आपके पास है 3:8 का, तो आपका जवाब क्या होगा? अब यहां पर आकर आप थोड़ा सा घबरा सकते हो बच्चे। एक चीज मैंने आपको कल बताई थी, कल मैंने आपको जब मैं 3 रेशियो को एक साथ जोड़ना आपको सिखा रहा था कि जो यहां पर खत्म होगा ए बी वो यहां शुरू होना चाहिए। तो हमें तो सी बी दिया हुआ है, आप इसका रेशियो बी सी का देखो, उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा हो जाएगा 8:3, यानी कि जो यहां खत्म हुआ है वो यहां शुरू होना चाहिए। याद आई कल की कहानी? तो अब आपको क्या चाहिए? ए सी का रेशियो। तो दोनों के पहले पहले को गुणा कर दो, 8 नाम 72, और दोनों के दूसरे को गुणा कर दो, 5 तिया 15, 3 पंजे 15 और 3 से जाएगा 24 बार, यानी कि एसी का रेशियो कितना आ गया? 24:5 का। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं भैया। ये सवाल करिए भाई जरा, और बताओ मुझे इसका जवाब क्या होगा। अब इस सवाल में ना आप उड़ा दोगे सवाल को, 100% आप उड़ाने वाले हो। ए बी का रेशियो 3:4 है, बी सी का रेशियो 5:7 है, और आपसे पूछा है ए सी का रेशियो, यानी कि पहले और लास्ट का रेशियो। जो यहां खत्म हुआ वो यहां शुरू हुआ है, ए बी और बी सी। बी पर खत्म हुआ और बी से ही शुरू हुआ। हमको चाहिए ए सी का रेशियो। भैया पहले पहले को गुणा कर दो, 5 तिया 15, और दूसरे दूसरे को गुणा कर दो, 7 चौके 28। हो गया सवाल। बात क्लियर हुई? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर मजा आया हो इस तरह के कॉन्सेप्ट में। आपको बहुत कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ना, तो लेकिन वो सिखाने बहुत जरूरी है। जो मैट्रिक्स मेथड वगैरह हम लोग सीखते हैं वो बहुत जरूरी है सीखने, आपको आना चाहिए। अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बताने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। वो थर्ड पर्सन ये ना कहे कि यार इसने तो रटी हुई हैं चीजें, उसको ये लगे कि हाँ यार इसको नॉलेज है, लेकिन इसके पास शॉर्ट मेथड भी है ना। आप एक कंप्लीट पैकेज होने चाहिए उसके लिए। मैं नहीं चाहता कि आप चीजों को रटें, आप समझे भी और फिर उसके अल्टरनेट भी ढूंढकर चीजों को जल्दी समय में करने की कोशिश भी करें। चलिए, वेरी गुड। ये सवाल देखिए जरा। भाई सवाल कहता है ए बी का रेशियो 2:3 है और ए सी का रेशियो 10:21 है। आपको चाहिए बी सी का रेशियो। क्या चाहिए? बी सी का रेशियो। अब सबसे पहले आप ये देखो दोनों में कॉमन क्या है। इस बार कॉमन ए है, बी कॉमन नहीं है, इस बार कॉमन है ए, तो ए को बीच में होना चाहिए। तो ये ए बी का रेशियो है ना, इसको पलट दो, मुझे बताओ बी ए का रेशियो क्या होगा। ये भी पलट जाएगा सर, ये हो जाएगा 3:2 का रेशियो, और यहां फिर ए सी का रेशियो दिया हुआ है कितना? 10:21। अब आप एक चीज देखो, मैंने इसको पलटा क्यों? सर ये ए बी का रेशियो दिया हुआ था, इसी को ही क्यों पलटा? इसी को ही क्यों पलटा? इसीलिए पलटा क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वो है ए, और जो कॉमन है वो बीच में होना चाहिए। कल मैंने सिखाया था ना, बिचौलिया कहां पे होना चाहिए? बीच में, अगुआ बीच में, सेंटर में होना चाहिए। तो ये पलट जाएगा, बी ए हो जाएगा। अगर यहां पर ए पर खत्म हुई है कहानी तो यहां ए से शुरू होनी चाहिए। सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा लग गया। हमसे क्या पूछा है? बीसी का रेशियो पूछा है ना, तो हो गया सवाल। पहले और पहले की मल्टीप्लाई कर दो, 3 धाम 30, और दूसरे की मल्टीप्लाई कर दो, 21 दूनी 42। भाई 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। वेरी सिंपल। ये सवाल देखेंगे भाई जरा, और देखिए इसमें क्या हो सकता है। एसएससी जीडी 2024 का ही पूछा गया सवाल है, क्या हम लोग कर पाएंगे इसे?
उसने दिया हुआ है ए बी सी का रेशियो है 253 और सी डी का रेशियो है 52। सी डी का रेशियो कितना है बच्चे? 52। और हमसे क्या पूछा है? ए बी सी डी, सी और डी, यही पूछा हुआ है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर चीजें आसान तो हैं, ऑप्शन से कर लो आप यार। भाई सी डी का रेशियो 5:2 है, ऑप्शन में चेक करो सी डी का रेशियो 5:2, यानी कि लास्ट के दो का ऑप्शन 5:2 जहां पर है वही मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन में जहां भी 5:2 नहीं है सी डी का रेशियो, उठाकर ऐसे उलट पुलट करो और फेंक दो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर ने एक ही बात क्लियर की है कि बेसिक रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर ये सी डी का रेशियो 5:2 है ना, और मेरे आंसर में सी डी का रेशियो 5:2 किसी भी कीमत पर होना चाहिए, होगा, है ना। आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार जो आज है ना, कल जब आप ऊंचाइयों को छूओगे, आप जब भारत देश की वर्दी आपके अंदर आएगी, जवानों की वर्दी आपके ऊपर आएगी, तो अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार चेंज मत करना, और आगे तक जाओगे, है ना। बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना कि जैसे ही उनको सक्सेस मिलती है वो तुरंत अपना व्यवहार चेंज कर देते हैं, उनका बात करने का तरीका, लहजा बदल जाता है। ये मत करना, कभी भी अपना बिहेवियर नॉर्मल रखना, बिल्कुल जैसे आप थे शुरू से वही रहना। सक्सेस के बाद अगर आप नॉर्मल बिहेवियर में रहोगे ना, और ज्यादा इज्जत मिलेगी आपको। तो जो सी डी का बिहेवियर, जो व्यवहार पहले था भाई साहब, वो यहां पर भी होगा। तो 5:2 का रेशियो, क्या ये 5:2 का रेशियो बन सकता है? 2 दूनी, ये कभी होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं किसी से, हटा दो। क्या ये कभी 5:2 का रेशियो हो सकता है? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यस ये हो सकता है सर। ये 5:2 है? नहीं, ये 5:2 है, यानी कि मैंने दो ऑप्शन तो हटा दिए। अब मेरे पास या तो बी सही है या फिर डी सही है, इन दोनों में से कोई सा एक सही है, और वो डिसाइड करेगा ए बी सी का रेशियो। आप ए बी सी में भी ए और बी का रेशियो चेक कर लो। आप क्या करो, ए और बी का रेशियो चेक कर लो, 2 5 होना चाहिए। जरा देखना, 2 5, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, और सी का रेशियो फिर 3 होना चाहिए, 5 तिया 15। तो देख लो, 2 5 3 मिल गया। यहां तो 2 5 और 5 है, हटा दो, एक ही ऑप्शन है। ए बी सी का रेशियो कितना है? 2 5 3, और मिल गया हमको। तो ऐसे तो हमने इसे ऑप्शन से कर लिया। अगर आप इसे ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे कि भाई ए बी सी कितना है हमारे पास? 253, और जो सी डी हमको दिया हुआ है, सी डी वो 5:2 है, नीचे की लाइन में लिखेंगे 5:2। बस जो स्पेस खाली है भर दो उनको। भाई ये वाला स्पेस खाली है, 3 लगा दो, ये वाला स्पेस खाली है, 5 लगा दो, ये वाला स्पेस खाली है, 5 लगा दो। तो 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 तिया 15, और 3 दूनी 6। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये सवाल करिए जरा। सवाल है ए बी 3 5 सी बी। देखो पलट दिया ये, मैंने कहा ना एग्जामिनर जब भी आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो वो रेशियो को पलटेगा और देखेगा कि बच्चा अगर एग्जाम में हड़बड़ी में है, जल्दी में है, तो वो इस बात को नोटिस नहीं कर पाएगा। तो यही बात नोटिस करनी है। ए बी है तो जो यहां खत्म हुआ वो यहां शुरू होना चाहिए, बी सी और सी डी।
और हमसे AD पूछा है। भैया हमारे पास AB का रेशियो कितना है, 3:5 का। अब यहां BC भी है, हम इसको उल्टा लिखेंगे BC। BC कितना हो जाएगा, 2:3, है ना, क्योंकि यहां खत्म हुआ है तो यहां शुरू होना चाहिए। कितना, 2:3। और फिर CD कितना दिया हुआ है, CD दिया हुआ है 5 और 6। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि SSC के इतिहास में 95%, 90 से 95% सवाल जो पूछे जाते हैं 3 रेशियो के, वहां आपसे A और D पूछेगा ज्यादातर। तो A और D पूछा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वालों की गुणा 3 दूनी 6 पंजे 30, और राइट हैंड साइड वालों की गुणा 5 तिया 15, 15 छिक्के 90। तो 30 एकम 30 और 30 तिया 90। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। भाई हमसे बीच वालों का रेशियो ही नहीं पूछा, काहे टेंशन ले, फिर हम नहीं लेते हम टेंशन, है ना। चलो अगर बीच वाला पूछने लगे इन केस, तो ये पूछा है 5% सवालों में। 2024 GD का सवाल आ गया और जहां पर उसने बीच वाला पूछ लिया AC। लेकिन AC जैसे ही इसने पूछा, सवाल बहुत आसान हो गया। ये मत कहना कि सर आप तो कल से गा रहे थे 90% सवाल, 100% सवालों में AD पूछेगा। अरे भैया सवाल को देखो तो सही, मैं कह रहा हूं ये और भी आसान सवाल हो गया। कैसे, आपको AB दिया हुआ है 12:5, आपको BC दिया हुआ है 15:16, आपको CD दिया हुआ है 4:7, और आपसे पूछ रहा है AC का रेशियो। किसका, AC का रेशियो। भैया हम लोग इसमें CD के रेशियो की जरूरत ही नहीं है हमको। हम क्या यहीं से ही A और C का रेशियो नहीं निकाल सकते? क्या हम यहीं से ही A और C का रेशियो निकाल सकते हैं, यस और नो? कि हमारे पास AB का रेशियो 12-15 है, BC का रेशियो 15-16 है, तो क्या मैं A और C का डायरेक्ट रेशियो नहीं निकाल सकता यहां से? सर निकल गया, हमें CD के रेशियो की जरूरत ही नहीं है। ये तो और भी आसान हो गया कि डायरेक्ट अगर A और C का रेशियो पूछेगा ना, तो हम क्या करेंगे भैया, हम पहले और पहले की गुणा कर देंगे, 12 गुणा 15, 12 गुणा 15, और हम दूसरे की गुणा कर देंगे 5 गुणा 16, 5 गुणा 16। बस हो गया सवाल। हमको CD के रेशियो की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं, हमें AC का रेशियो बताना था, इन दोनों से बता दिया हमने। तो 5 से जाएगा 5 तिया 15, 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 अनुपात 4। ऑप्शन नंबर ए। देख लो, और भी आसान हो गया ये तो, क्योंकि हमें A और C का रेशियो बताना था और वो तो हमने यहां से भी बता दिया। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। AB का रेशियो कितना है, 12:5 का। BC का रेशियो कितना है, AB का रेशियो कितना है, 12:5 का। BC का रेशियो कितना है, 15:16 का। आपको क्या चाहिए, A और C का रेशियो, इधर इधर गुणा करो, 12 गुणा 15, और इधर इधर गुणा करो, 16 गुणा 5, आ गया AC का रेशियो। आप मैट्रिक्स मेथड से कर लो। भाई हर किसी मेथड में आपको CD की जरूरत है ही नहीं। CD की जरूरत कब पड़ती, जब हमें D का रेशियो पूछ रहा होता, वो तो C तक ही रुक गया, तो फिर ये इन दोनों से ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये सवाल देखिए जरा, देखो AB 18-16, BC 10-6,
सी डी 12-14 और डीई 4 रेशियो का भी आपके लिए मैं सवाल ले आया, 4-10। तो आपसे ए और ई पूछ रहा है शुरुआत का और लास्ट का, शुरुआत का और लास्ट का, यानी कि हमें दिया हुआ है उसने ए बी का रेशियो कितना 18-16, बी सी का रेशियो कितना दिया हुआ है 10-6 का, सी डी का रेशियो कितना दिया हुआ है 12-14 का, और डीई का रेशियो बच्चे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4-10 का, है ना। इसी तरीके से दिया हुआ है चीजें, आप बिना मैट्रिक्स मेथड के कर सकते हो। देखो अगर आप इस सवाल में मैट्रिक्स मेथड लगाओगे तो ये सवाल हो तो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा जाएगा, है ना, सवाल थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा, बहुत बड़े में मैट्रिक्स मेथड होकर आएगी। तो बेहतर है कि हम लोग ए और ई, देखो बी पे खत्म हुआ बी पे शुरू हुआ, सी पे खत्म हुआ सी पे शुरू हुआ, डी पे खत्म हुआ डी पे शुरू हुआ, हम डायरेक्ट ए और ई का रेशियो निकालेंगे पहले और लास्ट के का। इधर वाले की गुणा कर दो तो कितना आएगा 18 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 4, और इधर वाले की गुणा कर दो 16 गुणा 6 गुणा 14 गुणा 10। पहले और लास्ट के का रेशियो आपके सामने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो आपस में कट रहे हैं उनको काट दो, देखो 10 से 10 गया, 10 से 10 उड़ा दो, ठीक है। 6 से कटेगा 12, 6 दूनी 12, 4 से कटेगा 4 चौके 16, ये 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, बचा कितना 18, तो यहां बचा, और 2 की 14 में करेंगे 28 यहां बचा, तो जाएगा आपका 2 नाम 18 और 2 से जाएगा 14 दूनी 28। ए और ई का रेशियो कितना आ गया बच्चे 9-14, कितना आ गया 9-14, है ना। आपने लेफ्ट वाले की सबकी गुणा करी, ए के नीचे लिख दिया, ई के नीचे लिखना है राइट वाले की सबकी गुणा, बस सिंपल। अलग अलग वैरायटीज के सवाल हो सकते हैं। चलिए ये हमारा यहां पर होता है खत्म टाइप, जहां ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए सी बी सी बी डी, इनका रेशियो आपसे पूछेगा तो आप के जो कॉन्सेप्ट हैं, आपकी जो ट्रिक्स हैं, वो सारी क्लियर हैं। अब आते हैं हम अपने टाइप नंबर 2। क्या है बच्चे टाइप नंबर 2 में, पहले सीखेंगे वेराइटीज ऑफ रेशियो। क्या सीखेंगे, वेराइटीज ऑफ रेशियो। वेराइटीज ऑफ रेशियो, वेराइटीज ऑफ रेशियो, कितने तरह की वेराइटी के रेशियो हो सकते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जरा देखना, मैं अलग अलग जितनी भी पॉसिबल वेराइटीज हो सकती हैं सारी मैं आपको बताऊंगा, और आपने बड़े ही फोकस करके देखना है, क्योंकि ये जो वेराइटीज ऑफ रेशियो है ना बच्चे, ये ही आपकी चीजों को बहुत आसान बनाएंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। ओके, वेराइटीज के प्रकार, सॉरी रेशियो के प्रकार, VRIE, ठीक है ठीक। वेराइटीज ऑफ रेशियो यानी कि रेशियो के प्रकार, हिंदी में क्या, रेशियो के प्रकार। पहला क्या हो सकता है, अलग अलग जितनी भी वेराइटीज हो सकती है मैं सारी आपको बताऊंगा। मैंने यहां पे लिखा A/B, सपोज 1/2 अनुपात 2/3 है। अगर ऐसा कोई रेशियो है और हमें इसे सिंपल यानी कि बेसिक रेशियो में बदलना है, तो बेसिक रेशियो में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहां लिख दो, और नीचे वाले की इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहां लिख दो। इसको हम कह सकते हैं 3-4। क्या कह सकते हैं सर जी, थोड़ा तेज पढ़ाओ भाई, इससे ज्यादा स्पीड मेरी नहीं हो पाएगी, मेरी यही स्पीड रहेगी लास्ट क्लास तक।
तो क्षमा चाहता हूं, आप स्पीड के लिए ना ही बोलो तो, क्योंकि मैं चाह कर भी नहीं बढ़ा पाऊंगा स्पीड। प्लीज आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप क्लास लाइव मत लो, रिकॉर्डेड फॉर्म में ना स्पीड बढ़ा कर देख लो, ऐसा आप कर सकते हो। या आपके लिए एक मैं एडवाइस दे सकता हूँ, स्पीड में नहीं बढ़ा पाऊंगा, मुझे हर उस बच्चे के साथ चलना है जो उतनी तेज नहीं पढ़ पाएगा जितनी तेज आप पढ़ सकते हो, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। ओके, तो मल्टीप्लाई किया 3, मल्टीप्लाई किया 4। ऐसे ही अगर दूसरा बहुत मतलब 10 12 15 वेराइटीज के सवाल बन सकते हैं। अगर मैं इसी में ही थोड़ा सा आगे बढ़ूं कि ए बी सी आपको दे देगा, ए बी सी कि भाई मान लो 1/2, 2/3 और 3/4, कुछ इस तरह आपको दे देगा। 1/2, 2/3 और 3/4, और आपसे कहेगा बताओ ए बी सी का रेशियो, बेसिक रेशियो क्या होगा, बेसिक रेशियो क्या होगा। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप क्या कर सकते हो, एबीसी के बेसिक रेशियो के लिए, तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे, हम ना 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। यानी कि एक ऐसी संख्या, बच्चे एक ऐसी संख्या जो 2 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो और 4 से भी कटती हो, है ना। तो यहां मुझे एलसीएम बताओ, सबसे छोटी संख्या जो 2 के पहाड़े में भी आती हो, 3 के में भी आती हो और 4 के में भी आती हो। आप कहेंगे सर वो हो जाएगी 12, और 12 की मल्टीप्लाई आप इन तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हो जाएगा 2 छिक्के 12 और 6 एकम 6, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो हमारा रेशियो बन गया कितना, 6 8 और 9 का। ये हो गया आपका दूसरा टाइप, कि जब भी 3 एक साथ आ जाएं तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेकर और तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आगे चलूं तीसरे टाइप की तरफ, तो तीसरा टाइप क्या है कि मान लो ए बी का रेशियो आपके पास है 2/5 और 4/15, मान लो इस तरह है, कुछ इस तरह कोई अनुपात आपको दिया हुआ है। तो बच्चे ध्यान देना कि जो ऊपर वाला रेशियो है ये ऊपर वाले से कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और जो नीचे वाला रेशियो है ये नीचे वाले से कट सकता है, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ऊपर वाला रेशियो ऊपर वाले से कट सकता है और नीचे वाला रेशियो नीचे वाले से कट सकता है। ऐसा नहीं है क्रॉस में मत काटना, इसको इससे काट दो, इसको इससे, अगर कट रहा हो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 और इसके इसमें कर दो 2 एकम 2। तो हमारा रेशियो कितना हो गया, 3 2 का। कितना हो गया, 3 2 का। चौथा रेशियो किस प्रकार बन सकता है, मान लो ए बी का रेशियो अगर आपके पास है 2.3 और 5 पॉइंट या 6.9, मान लो कुछ इस तरीके से है डेसिमल में, 2.3 और 6.9। तो इसे कैसे करेंगे बच्चे, अगर कहीं भी डेसिमल है, अगर आप डेसिमल को हटाते हो तो डेसिमल के बाद जितनी संख्या है, कितनी एक संख्या है उतनी जीरो लगा दो। यहां इस डेसिमल को हटाओगे तो डेसिमल के बाद एक जीरो लग जाएगी, क्योंकि एक ही संख्या है। अब मैंने आपको एक बात बताई कि ऊपर का रेशियो ऊपर वाले से कट सकता है और नीचे का रेशियो नीचे वाले से, अगर कट रहा होगा। अब ये 10 10 है, आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना, 23 और 69। तो 23 एकम 23, 23 तिया 69, हमारा रेशियो कितना बन गया, 1:3 का बन गया। कितना बन गया बच्चे, 1:3 का बन गया है। चलिए अगर मैं आगे आपको लेकर चलूं पांचवे की तरफ, पांचवा क्या हो सकता है, मान लो इसी में ही, पांचवे से पहले इसी में ही थोड़ा सा चौथे में ही हम एडवांस देख लेते हैं कि ए बी का रेशियो सपोज कुछ इस तरीके से हो, 2.1 और
4.41 कुछ इस तरीके से हो, तो फिर क्या करेंगे? 2.1 और 4.41। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक संख्या है, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? एक और एक, दो जीरो आएंगी, क्योंकि डेसिमल के बाद दो संख्या है ना, जितनी संख्या होती है उतनी जीरो आती है। अब बच्चे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे 21 धाम 210 और एक की 441 में करेंगे तो 441, ये आ गया। अब ये कटेगा 21 धाम 210 और 21 की 21 में गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा। ये रेशियो आ गया हमारा 10:21 का। कितना आ गया? 10:21 का। ओके, अगर मैं चलता हूं आगे पांचवें वैरायटी की तरफ, कि पांचवी वैरायटी क्या हो सकती है बच्चे, अगर आपके पास कहीं इस तरीके का हो 2a बराबर 3b, क्या होगा? 2a बराबर 3b, यानी कि बीच में बराबर का साइन होगा, इक्वल्स टू का साइन होगा। तो आप मुझे बताएंगे ए बी का रेशियो कितना होगा? अरे सुनने में आया है वैकेंसीज बढ़ गई, डबल हो गई वैकेंसीज। ये मौका भी अगर तुमने छोड़ दिया बेटा तो भूल जाना सरकारी नौकरी की तैयारी। मैं सच बता रहा हूं, मैं कड़वी बात कहता हूं लेकिन सच कहता हूं। ये जो डबल वैकेंसी हुई है ना, 40,000 प्लस हुई है, अगर तुमने इसमें भी लापरवाही बरत दी, मौज मस्ती में खेलने कूदने में रह गए, पढ़े नहीं, अब ये टाइम ऐसा है क्योंकि अभी लाखों बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं की है। आप ऐसे हो जो अगर अभी से तैयारी कर रहे हो और पेपर तक टिक गए, सिलेक्शन ले जाओगे, और अगर इसमें आपने लापरवाही बरती तो छोड़ देना तैयारी, कुछ और प्राइवेट नौकरी या खेतीबाड़ी कर लेना। ये मत सोचना कि चलो दोबारा तैयारी शुरू करते हैं, पहले हमसे गलती हो गई। ऐसा करोगे तो आने वाला समय भी बेकार कर लोगे अपना, अगर अब लापरवाही बरती तो। हाँ, मेहनत करो, सिलेक्शन 100% होगा। तो अगर हमें इस तरीके से देखना है तो हम क्या करेंगे भैया, यहां ए है, यहां बी है, और बीच में बराबर का साइन है, तो बराबर के साइन के उस पार, नदी के उस पार, नदी के उस पार ए का रेशियो है 3 और नदी के इस पार बी का रेशियो है 2। ये आपका जवाब है। ए बी कितना हो जाएगा? 3-2। नदी के उस पार ए का रेशियो और नदी के इस पार ए का रेशियो। अच्छा 2023 वालों, कोई बात नहीं, 2023 वालों की बढ़ी है ना, तुम्हारी भी वैकेंसी बढ़ेंगी, लिख लो ये बात भी आज, क्योंकि सरकार अब युवाओं को नाराज नहीं करेगी। कम शब्दों में ज्यादा बोल रहा हूं, आपकी वैकेंसी भी बढ़ेंगी, हो सकता है वो एंड पॉइंट पर आकर बढ़े, और ऐसा भी हो सकता है कि, अच्छा 24 वालों की बढ़ी है ना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वैकेंसी, इनकी तो 24 वालों की तो डबल हुई है, तुम्हारी वैकेंसी 3 गुना हो जाए, तो कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी बेटा। सरकार जो है ऐसे माहौल में बनी है कि वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करेगी, वो युवाओं को रुष्ट नहीं करेगी, तो इसमें फायदा उठा जाना। कम से कम 3 गुना भी हो जाएगी तो भी इसमें ज्यादा अचंभा मानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं ऐसा कुछ है, अगर आपके पास 2a बराबर 3b बराबर 4c और हमसे पूछ ले ए बी सी का रेशियो, क्या पूछ ले ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो बड़ा ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं मैं, बड़ा ही सिंपल। क्या कि अगर मुझे ए का रेशियो चाहिए तो उसके ऊपर हाथ रख लो, उसे छिपा लो, उसे छिपा लो, और बाकी 2 को गुणा कर दो, 3 गुणा 4। अगर मुझे बी का रेशियो चाहिए तो बी को छिपा लो और बाकी 2 को गुणा कर दो, 2 गुणा 4। और अगर मुझे सी का रेशियो चाहिए तो सी को छिपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 2 गुणा 3। यानी कि जिसका हमें रेशियो चाहिए उसको छिपा लो और बाकी 2 को गुणा कर दो।
इसको छिपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, इसको छिपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो। तो कितना आ गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12। यानी कि ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, 6, 4 और 3। कितना हो गया मेरे भाई, 6, 4 और 3। ओके। सातवां क्या वैरायटीज हो सकती है कि मान लो अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4, और आपसे कहेगा बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा। इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4। चलिए भाई, अभी अभी एक नोटिस आया है कि आपकी 9 बजे वाली क्लास जो अजीत सर कराते हैं बच्चे, जो भी बच्चे आप में से करते हैं उस क्लास को, वो क्लास आज नहीं होगी। अजीत सर के थोड़ा सा माइग्रेन की दिक्कत है उनको, तो उस वजह से आज उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो इस वजह से वो आज की क्लास, और उनका कोई प्रैक्टिस सेट भी होता है, आप लोगों को पता होगा 12 बजे से, मेरा तो नोटिस में मैंने देखा है, तो वो भी आज नहीं हो पाएगा। और 9 बजे की क्लास जो एप्लीकेशन पर होती है वो भी आज के लिए नहीं हो पाएगी, वो क्लास सर कल कराएंगे आपको। अगर आपके पास a बटा 2, b बटा 3 और c बटा 4 है, हमको चाहिए ए बी सी। बड़ा सिंपल है, सुनना, आपने बस एक चीज यहां फोकस करनी, 2 चीज। एक तो बीच में बराबर का साइन होना चाहिए, इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। दूसरा, a के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ना b के साथ ना c के साथ। ए बी सी के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, इनके साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर जो a के नीचे 2 है वो a का रेशियो लिख दो, जो b के नीचे 3 है वो b का रेशियो लिख दो, और जो c के नीचे 4 है वो c का रेशियो लिख दो। 2, 3 और 4। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने कंडीशन बता दी कि a के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए, b के साथ भी और c के साथ भी, लेकिन अगर a b c के साथ कुछ हुआ तो सर आप 2 घंटे की क्लास कर लो आज भाई साहब, मुझे 9 बजे ऑफिस से निकलना होता है अपना, तो तैयार वैयार हो गए, 10 बजे से ऑफिस है, इस वजह से मेरा तो 1 घंटा फिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट और एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, वो मैनेज करेंगे बाद में। देखो अगर ऐसा हुआ, मान लो अगर ऐसा हुआ 2a/3 बराबर 3a 3b/4 बराबर 4c/5, ऐसा अगर हुआ तो फिर क्या करें। अब उसके लिए भी आपको मैं बताता हूं कि भैया हमें पता है ए बी सी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो जो इनके नीचे संख्या है वही इनका रेशियो बन जाएंगी। लेकिन अगला जो हमारा 8वां वैरायटी है, इसमें तो ए बी सी के साथ संख्या है। अब बच्चे इसमें पता है करते क्या है, जो ए के साथ 2 है ना, ये इसको नीचे ले आते हैं, और जब ये नीचे आएगा तो ये 3 के भी नीचे आ जाएगा। ये जब नीचे आएगा ना, ये 3 के भी नीचे आ जाएगा। जब जो 3 बी के साथ में है इसको नीचे लेकर आओ तो ये 4 के भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि तभी तो ये ऊपर गया होगा मल्टीप्लाई होकर। जो सी के साथ में 4 है इसको नीचे लेकर आओ तो ये 5 के भी नीचे आ जाएगा, 5/4। अब आपने ए बी सी को इंडिपेंडेंट कर दिया,
अब आपने एबीसी को इंडिपेंडेंट कर दिया। सर आप कौन सी जॉब करते हो भाई? इसमें ठीक है, ये वाला डिपार्टमेंट है सी एंड ए जी, एसएससी सीजीएल 2019 बैच से हूं मैं। और सी एंड ए जी, अब आपसे मेरा सवाल है, अगर आप जीएस पढ़ते हो तो सी एंड ए जी, सी ए जी कैग डिपार्टमेंट कौन से आर्टिकल में आता है? बता दो कौन से आर्टिकल में आता है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सी ए जी डिपार्टमेंट आता है? अगर आपने बता दिया मजा आ जाएगा। देखो आपने अब एबीसी को इंडिपेंडेंट कर दिया, आपने एबीसी को इंडिपेंडेंट कर दिया, तो यहां से अगर मैं कहूं एबीसी का रेशियो कितना हो जाएगा, जो इसके नीचे संख्या है 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 5/4। और ये सॉल्व करना तो आपको मैंने सिखा दिया कि अगर इस तरह हो तो नीचे वालों का एलसीएम लेकर गुणा कर देंगे। 148, आर्टिकल 148, क्या बात है, अनुच्छेद 148 पता है तुम्हें तो यार, है ना? ये सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो 8 वैरायटी हो गई। 9वीं वैरायटी क्या हो सकती है, देख लेता हूं मैं एक बार, कुछ छूटा तो नहीं है। ओके, ये हो गया, 2 वैरायटी हो गई। तीसरा भी हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, चौथा भी हो गया डेसिमल, पांचवा भी हो गया डबल डेसिमल, डबल संख्या वाला डेसिमल, पांचवा भी हो गया, छठा भी हो गया 3 = 7वां भी हो गया, 8वां भी हो गया। और क्या बचा है? हाँ चलो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, 9वां। मान लो अगर कुछ इस तरह दिया हो, a बराबर 1/2b, ऐसे कुछ दिया हो, और हमको चाहिए a/b का रेशियो सीधा, a/b का रेशियो, a बराबर 1/2b, और हमको चाहिए a/b का रेशियो डायरेक्ट। अब क्या करते हैं बच्चे, जो इधर b है ना, ये घूम के a के नीचे आ जाएगा। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो ये b है ना, ये a के नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, a/b बराबर 1/2 उधर ही रहेगा। जो इधर b मल्टीप्लाई में है ना, जो इधर b मल्टीप्लाई में है, ये घूमकर a के नीचे आ जाएगा, तो a/b बराबर 1/2, और यही आपका a और b का रेशियो होगा। यही आपका a और b का रेशियो हो जाएगा 1/2। मान लो अगर मैंने आपसे कहा b बराबर 2/3c, और मुझे चाहिए b/c, तो ये c इधर घूम के b के नीचे आ गया, क्या बचा रेशियो, 2/3। b/c का रेशियो कितना हो गया, 2/3। अरे तुमने तो पूरा इतिहास उठा दिया, 1935 का अधिनियम, ये नियम वो नियम। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना? और कुछ वैरायटी बची हुई है, मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, अब तो ऑलमोस्ट सारा हो ही चुका है ना? तो अब मैं आपको ना एक होमवर्क दे देता हूं भाई, ये आप कर लेना, और क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि फिर हम अगर इस टाइप में घुसे तो बहुत ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे। कल हम इस टाइप को करेंगे शुरू, और फिर इसी टाइप को आगे बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे चलेंगे। टाइम से आपका सिलेबस होगा, सब कुछ ऑन टाइम होगा, बस आप जल्दबाजी मत करो। जैसा मैं चल रहा हूँ ना, उस हिसाब से चलने दो। मुझे पता है कब क्या कराना है, कितना कराना है, कब तक कराना है, सब यहाँ पर ऑलरेडी फीड है।
तो आप अगर लगता है कि सर बहुत धीमा धीमा पढ़ाते हैं तो आप क्लास को लाइव मत लिया करो, रिकॉर्डेड ले लिया करो। इंटू 2 पर ना मुझे खूब नचाया करो जितना तुमसे होए, है ना। तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में स्पीड में देख लिया करो, वो आपके पास ऑप्शन है। मैं इससे ज़्यादा स्पीड नहीं कर पाता हूँ किसी भी क्लास में, किसी भी बैच में। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, कर तो मैं इतनी सकता हूँ कि मैं 5 क्लास का मटेरियल आपको एक क्लास में पढ़ा सकता हूँ। उससे ओवरलोड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, मेरा भी टाइम वेस्ट और आपका तो वेस्ट ही वेस्ट है। तो चलो बाकी करते हैं क्लास को एंड। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।